नमस्कार, मैं हूँ धीरज और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज के चैप्टर को पढ़ने से पहले मीन्स क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश का एक नया चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में ये जो बेल का आइकन आपको दिख रहा है इसको आप क्लिक करना ना भूलें। इसको क्लिक करने पर ही मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का ये चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ ये चैप्टर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मनोहर माल गावंकर के द्वारा। मनोहर माल गावंकर, और ये बगल में उनका पिक दिख रहा है आपको। लेकिन इस चैप्टर का समरी बताने से पहले आपको पता ही होगा कि प्रोज सेक्शन से 10 मार्क्स के समरी आते हैं। तो इस चैप्टर का समरी बताने से पहले हम जानेंगे कि अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे पिंच का मतलब होता है चुटकी, एक चुटकी की बात है यहाँ पे। और स्नफ का मतलब ये इसका मतलब होता है शुंगनी। ये आप अभी यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं ये स्नफ का डब्बा है। स्नफ जो है एक तरीके का नशा है। देखिए इसके डब्बे पे लिखा हुआ है दिस टोबैको प्रोडक्ट कैन डैमेज योर हेल्थ एंड इज एडिक्टिव। तो ये जो है एक प्रोडक्ट है, तंबाकू से बनता है स्नफ, जिसको लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये व्यक्ति अपनी हाथों पे रख करके। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये अपनी हाथों पे रख करके, और देखिए इसको इस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बगल वाले पिक्चर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर का मतलब हुआ एक चुटकी सूंघनी। क्या इस चैप्टर का इसमें इस वर्ड का क्या रोल है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर और जानते हैं समरी। तो समरी में अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर माल गावंकर। ये जो पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है, और ये लिखा गया है किसके द्वारा? मनोहर माल गावंकर के द्वारा। ही वॉज बॉर्न इन 1913। उनका जन्म कब हुआ था मनोहर माल गावंकर का? 1913 ईस्वी में हुआ था। आप इस समरी को ऐसे का ऐसे ही एग्जाम में अपने लिख सकते हो बिहार बोर्ड के। इसको उस ढंग से ही बनाया गया है, और इसका जो प्रत्येक स्लाइड होगा वो एक पैराग्राफ होगा। मीन्स अभी आपको जो दिख रहा है सामने ये एक पैराग्राफ है, इसके बाद जो दूसरा स्लाइड आएगा वो एक पैराग्राफ होगा। तो दूसरे स्लाइड में आप पैराग्राफ चेंज कर देना, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1913। उनका जन्म मीन्स मनोहर माल गावंकर का जन्म 1913 में हुआ था। ही इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट। ये एक नोवेलिस्ट भी थे, एक उपन्यासकार भी थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ये जो कहानी है ये टोटली का टोटली जो है ये विट से भरा हुआ है। ये जो है बुद्धि वाली कहानी है, ये बुद्धि से भरा हुआ है। पूरे के पूरे कहानी में आपको हर एक जगह कहीं ना कहीं नानू काका नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, वो तो अपना दिमाग लगाते रहते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहते हैं, और उन्हीं के बारे में ये कहानी है, उन्हीं के अगेंस्ट, उन्हीं के अराउंड में ये कहानी घूमती है, ठीक है। आगे पैराग्राफ चेंज करके आप लिखोगे इन दिस स्टोरी। इस कहानी में ऑथर शोज द विट ऑफ नानू काका। ये नानू काका जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये जो ऑथर है, ऑथर मीन्स लेखक। लेखक कौन? मनोहर माल गावंकर। तो उनकी माता के भाई होते हैं नानू काका, और ये नानू काका जो है इन्हीं की जो बुद्धि है उसी बुद्धि को लेकर के
ये कहानी लिखी गई है। कहता है व्हेन ऑथर्स मदर अनाउंसेस नानू काका इज कमिंग देन ऑथर गॉट डिसअपॉइंटेड बट एनीहाउ द नरेटर goes to the station and meets him who has an impressive personality with white hairs and mustache। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि ऑथर की जो माँ है, लेखक की जो माँ है, वो माँ अनाउंस करती है, बोलती है लेखक से, मीन्स मनोहर माल गवंकर से, कि नानू काका आ रहे हैं। अब ये जब सुनता है नानू काका आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन फिर भी अब माँ का कहना है कि जाओ जा करके उनको स्टेशन से लेकर के आओ, तो फिर भी निराश थोड़ा सा होता है राइटर। लेकिन इसके बाद भी वो उनसे जा कर के स्टेशन पे मिलता है और मिलने के बाद जो है उनको घर लेकर के आता है वो। और जो वो नानू काका होते हैं उनकी पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है, लोगों को प्रभावित करने वाली होती है। उनकी जो उजली केसें हैं और जो उनका मूछ है, वो मूछ जो है भी लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे कहता है आपका ये शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी कहता है नानू काका केम टू नरेटर्स हाउस टू मीट सम मिनिस्टर्स। नानू काका लेखक के घर पे क्यों आए थे? तो वो कुछ मिनिस्टर से, कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे। नानू काका टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ एंड नरेटर टूक। नानू काका क्या, उनको तो आदत थी सूंघनी लेने की, वो तंबाकू जो है उसको सूंघने की आदत थी। तो नानू काका जो है वो टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ, वो एक चुटकी जो है सूंघनी लेते हैं। एंड नरेटर टुक नानू काका टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। और जो नरेटर है वो नानू काका को वेलफेयर मिनिस्टर के पास ले जाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल कहानी में डायरेक्टली ये लोग वेलफेयर मिनिस्टर के पास नहीं जाते हैं, इसके पहले ये लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन चूंकि ये समरी है तो इसमें जो मेन पॉइंट है उन्हीं बातों को लिखा गया है, मैंने उन्हीं बातों को लिखा है। तो नरेटर लेखक जो है वो वेलफेयर मिनिस्टर के पास इनको ले जाता है। उसके बाद ही टेक्स अ स्प्लेंडिड कार। अब वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है तो एक कार होना चाहिए बढ़िया सा, तो इसलिए वो एक स्प्लेंडिड कार जो है, एक बढ़िया सा कार जो है वो इस मीन्स कहीं से व्यवस्था करते हैं, समझ लीजिए। फॉर दिस, और इस कार के व्यवस्था के लिए ही कॉल्स फॉर अ धोबी एंड यूजेस टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स। देन ही टेक्स कार टू मिनिस्टर। और इसके बाद वो क्या करते हैं, वो इसके लिए मीन्स उनको मंत्री से मिलने के लिए एक स्प्लेंडिड कार चाहिए, बढ़िया सा एक कार चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक धोबी को बुलाते हैं और धोबी के साथ कुछ जो है वहाँ पे स्टोरी में जो है एक अलग कहानी है कि धोबी को वो अपने कपड़े देते हैं धुलने के लिए और उसके बाद जो है उसमें पैसे वैसे छोड़ देते हैं। तो ये अलग की बात है, मैंने वो सब सारी बातें छाड़ दी है। आप बस इतना लिखिए कि धोबी को वो बुलाते हैं किस लिए, सिक्का ऑटो डीलर्स जो है, ऑटो डीलर जो है कार का जो डीलर है उसको ये ट्रैप करने के लिए, उसको फंसाने के लिए, उसके सामने दिखावा करने के लिए कि हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। इसलिए वो जो है धोबी को बुलाते हैं और उसके बाद वो उससे किसी भी तरीके से अपने बुद्धि के बल पे उस सिक्का ऑटो डीलर से के मैनेजर जो है उससे कार ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता क्या है, और देखिए होता क्या है कि आप किसी भी मंत्री से मिलने जाओगे या फिर किसी बड़े से होटल में ही जाओगे तो वहाँ पे आपको विजिटर बुक मिलेगी। विजिटर बुक का मतलब कौन विजिट करने आया, कौन घूमने आया, आप कितना से कितना देर तक भीतर रहोगे, है ना, फिर कितने देर में आप बाहर हो जाओगे, आपका मोबाइल नंबर, आप कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ें आपको उस विजिटर बुक में डालनी पड़ती हैं। तो मिनिस्टर लोग तो छोटे मोटे आदमी से मिलते नहीं हैं, तो इस कारण से नानू काका के पास जब विजिटर बुक आया कि आप इसमें मेंशन कीजिए कि आप कौन हो, अपने बारे में बताओ, तो देखिए उन्होंने विजिटर बुक में लिखा क्या, उन्होंने मेंशन किया विजिटर बुक में कि द हेरेडिटरी पंडित टू द महाराजा ऑफ नाइनौर।
वो बताया कि मैं नाइनौर का जो महाराजा है उनका मैं जो हूँ पुरोहित हूँ, राज पुरोहित हूँ। अब देखिए उस समय ना तो कोई नाइनौर राज था, ना कोई महाराजा था और ना ये पंडित थे, तो इन्होंने झूठ मूठ का ऐसे ही लिखा। और ये अलग की बात है कि इस चीज़ की पता कि मंत्री को लास्ट तक नहीं चली। और कहता है एट लास्ट, और जब ये सब अपने बारे में इन्होंने बड़ाई किया तो मंत्री ने ठीक है बोल दिया कि ठीक है भाई मैं आऊँगा। और लेकिन आने के लिए एड्रेस चाहिए, तो इन्होंने विजिटर बुक में किया क्या, ही गेव दिल्ली एड्रेस, उन्होंने दिल्ली का एड्रेस दे दिया। वेयर द राइटर लिव्स, दिल्ली का एड्रेस कहाँ का दे दिया, जहाँ पे लेखक रहते थे, मनोहर माल गवंकर जहाँ पे रहते थे वहीं का एड्रेस इन्होंने दे दिया। इन द लॉन्ग रन, और बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ क्या, द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू रेसिडेंस ऑफ द राइटर वेयर नानू काका वेलकम्स हिम विद रेस्पेक्ट। वो बहुत समय के बाद, अरसों के बाद जब उनको छुट्टी मिली तो हुआ क्या, वेलफेयर मिनिस्टर जो थे वो खुद नानू काका से मिलने आए। कहाँ पे, राइटर के, लेखक के रेसिडेंस पे, आवास पे, जो राइटर है उसके घर पे मिलने के लिए आए। और वहाँ पे नानू काका वेलकम सिंह, नानू काका ने उनका स्वागत किया विद रेस्पेक्ट किया, उनका स्वागत किया। और इस तरीके से हुआ क्या, इस तरीके से दिस स्टोरी शोज द एडवेंचर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नानू काका टू डू एनीथिंग। इस तरीके से ये कहानी दिखाती है कि नानू काका में इतनी क्षमता थी, इतनी बुद्धि थी कि वो बस समझिए तो ऐसे ही बातों में किसी से भी कुछ भी करवा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये चीज़, ये कहानी यहाँ पे प्रूव करती है कि उनमें इतनी क्षमता थी कुछ करवाने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।